भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी सज्जनों, काफी दिन के बाद आपसे फिर से मुलाकात हुई है। और ये जो पेंडेमिक था उसके शेड्यूल में मैं काफी बिजी था, और नवरात्र आज आने वाली है, उस निमित्त मैं अपने पूजाओं में व्यस्त था। तो कई प्रश्न आ चुके हैं जिनका मैं एक करके विस्तार से उत्तर दूंगा। और ये जो प्रश्न आप भेज रहे हो, या व्हाट्सएप पर भी भेजिए, मुझे लाइक शेयर करिए, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है अच्छी बुरी वो जरूर मुझे सेंड कीजिए। और आपकी कमेंट की जरूरत है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपकी मन स्थिति है, आपके अंदर में क्या चीज है, वो आप मुझे बता सकते। अभी आज का जो वीडियो है, जिस जातक ने इसका प्रश्न किया है वो काफी समझदार है। वो इस पूजाओं की विधियों को समझता है। अभी कई तरीके की वेदों में पूजा की पद्धति कही है। जैसे हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गणेश की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, कुबेर की, विष्णु की, शिव की। तो हर विधि में अलग अलग प्रकार के सामग्री यूज होती है। दूध, दही, मक्खन, सिंदूर, हल्दी, जो भी यूज होता है वो हमारे पूजाओं के अनुसार अर्पण करते हैं। तो हम अर्पण करते हुए उस देवी देवता को संतुष्ट करते हैं। उस देवी देवता द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए अच्छा सिद्ध योग माना जाता है। इससे हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। यही प्रथा चलती है। इस प्रथा के अंतर्गत में हम अपने पूर्वजों के निर्धारित कर्मों में और उनके द्वारा बताए हुए ब्राह्मणों, गुरुजनों, सज्जनों द्वारा सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसमें दुर्गा है, काली है, भगवती है, वैष्णवी है। ऐसे अनेक देवी को की पूजा करते हैं। वैसे अनेक विष्णु देवताओं की पूजा करते हैं। सत्यनारायण है, धन्वंतरी है, श्रीहरि है, पांडुरंग है, विठ्ठल है, जो भी है अपनी अपनी श्रद्धा के साथ जिसमें रुचि लगती है उसकी पूजा करते हैं। तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। पृथ्वी एक राई के समान है। राई, उस राई में हम लोग रहते हैं। समझ लीजिए, इतना समझ लीजिएगा कि 200 किलो राई एक 10 बाय 10 कमरे में डाल दो, उसमें एक राई ही पृथ्वी है। इतना विस्तार का हमारा ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उसके अंतर्गत में हम लोग अपने आप को कब ढूंढोगे? तो वो हमको ढूंढने के लिए हमारे देवी देवता है। अब एक प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न है बर्दवान से। राजेश सोलंकी पूछते हैं कि कितनी उपासना है, कितने साधन है, और तंत्र विद्या क्या है, अघोरी विद्या क्या है, ऋचा क्या है, पूजा क्या है, हठ योग क्या है। अभी राजेश भाई ने जो प्रश्न किया है बर्दवान से, उनको मैं अपना नमस्कार अर्पण करता हूँ। राजेश जी, आपने जो प्रश्न किया है तंत्र, अघोरी, साधना, पूजा और उसके बाद हठ योग, उसके अलग अलग एक रूप है, अलग अलग देवी देवता है। जैसे हमारे एक सिटी में एक शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है, सबको मालूम है।
हमारे रिलेटिव गुजर जाते हैं या हमारे घर के सदस्य गुजर जाते हैं तो उन्हें वहाँ चिता के रूप में अर्पण करते हैं, जला देते हैं। उनकी दशक्रिया हम लोग करते हैं। 15 दिन तक उसका पूजन होता है, पितरों की पूजन होती है, घर में सूतक होता है। तो ये जो देवता जो मंदिरों में नहीं रहते, इस शमशान में रहते हैं, तो वो अघोरे होते हैं। जैसे भैरव, पुष्टमंडक, फिर उसके बाद बकुट, फिर उसके बाद काली, शिव, तो दश महाविद्या, मातंगनी, तो ये बगला, ये जो देवी है, ये लोग सब शमशान में रहते हैं। इनके द्वारा तंत्र की साधना की जाती है। और जो अघोरी है वो हठ विद्या है, हठ विद्या के अंतर्गत आती है। उस हठ विद्या में जो हमें अप्राप्त है उसे प्राप्त करने के लिए हम लोग इस साधना में प्रवेश करते हैं इच्छा अनुसार। देखिए, जैसे शव का जीवन क्या होता है, शरीर का मोह मुक्त, अभी वो शरीर छोड़ दिया, उसका मोह निकल गया, उसका सिर्फ शरीर एक बॉक्स की तरह रह गया। तो उसके इच्छा, उसकी जो इंद्रिय है वो शमशान में निवास करती है 10 दिन, और वो कुछ शक्तिवान हो जाता है क्योंकि वो शरीर से थोड़ा आगे दिखता है। तो अघोरी लोग उस मनुष्य जो मर गया है उसके द्वारा वो विद्या करते हैं। उसकी चिता यज्ञ कुंड में प्रवेश होती है, अघोरी यज्ञ करते हैं शमशान में और अपने याचक या यजमानों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अघोरी निर्वस्त्र होते हैं, एक ही वस्त्र पहनते हैं और उनकी साधना कठोर होती है, जो मंत्रों से नहीं होती है, उनकी क्रिया से होती है। कला करते हैं वो, रुद्र कला, फिर उसके बाद चित्त कला, फिर उसके बाद काम कला, ऐसे कई कला उसमें आती हैं। और तंत्र विद्या ऐसी है कि जो अधिष्टकारी देवियां हैं, उस जैसे भैरवी है, फिर उसके बाद तुंगभद्रा है, मातंगनी है, शशि शिखरा है, नव योनि है, अप्सरांतक है, ऐसी देवी मोहिनी है जो विष्णु की अवतार। तो ऐसी देवियों के द्वारा वह तंत्र विद्या का पूजन किया जाता है। उसमें हमें तंत्र में क्या होता है कि हम उस तंत्र विद्या द्वारा, जैसे हमारा शरीर आपका शरीर एक है, पंच महाभूत से बना है, और शरीर के अंदर जो विद्यमान इंद्रिय है 10 इंद्रिय, उसमें एक सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म मन है और आत्मा है। तो सूक्ष्म मन और बुद्धि का उपयोग किया जाता है इसमें तंत्र विद्या में। उस सूक्ष्म बुद्धि और मन को कंट्रोल किया जाता है दूसरे की। तो ये बहुत बड़ी विद्या है, उसको जानने के लिए प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में अपनी मनगढ़ंत कर्म मत कीजिए जिससे आपको लेने के देने पड़ जाए। तो जो ये साधक है, जो ये तंत्र अघोरी विद्या जानते हैं, उनका निवास स्थान मनुष्यों के बीच में नहीं होता है, तो जंगल वनों में, शमशान में रहते। तो राजेश जी, जो हठ योग है, आपके जो भी प्रश्न है आप भेजिए। हठ योग जो है वो हठ योग अलग होता है। वो योग में होता है कि आप जबरदस्ती योग करते हो और उस योग के द्वारा आप अंतर्गत में जो भी आपकी जो बुद्धि है विचलित हो गई है, भटक गई है, डिप्रेशन, तो वो हठ योग से ठीक होती है। और कोई प्रश्न हो तो भेज दीजिएगा, मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर देते हुए संतुष्ट हूँ। और ये सोचता हूँ कि जो आजकल की पीढ़ियाँ हैं जो बुरी तरीके से त्रास युक्त में है, जो पबजी ये टाइप के जो गेमों में नई पीढ़ी डूब गई है, और आप इतने यंग है, 27 वर्ष के हैं, आप पूछ रहे हो, तो हमें प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे यंग लड़कों को इस चीज़ की जानकारी होना जरूरी है, समझे, वो ये चीज़ समझे। ये पबजी खबजी ये गेम्स में कुछ लेना देना नहीं है। इसमें अपना
समय बर्बाद करने के बराबर है। तो आपका ये प्रश्न मैं उसको आदर देता हूँ, मैं अपने प्रश्न को विराम देता हूँ।